एग्जाम की बेस्ट कोचिंग के लिए हमें ज्वाइन करें, हमारे एनटी क्लासेस को ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Hello student, welcome to NT classes. Myself Vivek sir, math faculty from NT classes. Dear parents and students, हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे फिल करना है। और नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एडमिशन फॉर्म है वो आ चुका है। उसकी डेट, उसके डॉक्यूमेंट्स, जो भी सारी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हम लोग 1 बाय 1 करके स्टेप में देखेंगे उसको। सबसे पहले मैं आपको NT क्लासेस की तरफ से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कई सारे JNVST सैनिक स्कूल और कई सारे स्कूल के अदर कोर्सेज भी कराए जाते हैं। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो क्लास वो लाइव क्लास चलता है विथ कैमरा एंड माइक। वो अपनी जो भी उनकी डाउट्स होती है, क्वेरी होती है, वो अपना तुरंत अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो। ओके डियर, सो अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि नवोदय का जो एडमिशन फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, उसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या करना है कि गूगल पे या फिर क्रोम पे आपको नवोदय विद्यालय समिति सर्च करना है। देन उसके बाद में ये वेबसाइट खुल के आएगी, फिर आपको नवोदय विद्यालय समिति इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे देन ये सारा आइकन आपके सामने आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। सो इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस टाइप का ये आइकन आपके सामने आ जाएगा। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इसमें ये दिखा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो भी नेक्स्ट स्टेप में मिलेगी। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2025 एंड 26 इस लिंक पे क्लिक करनी है, जिससे आप अपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। सो इस पर क्लिक करते हैं। हमारा फॉर्म ये ओपन होके आ गया और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्या कहता है कि आपको स्टडी सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हो। तो स्टडी सर्टिफिकेट क्या होता है कि ये आपके हेडमास्टर प्रूव करते हैं कि आपका जो स्टूडेंट है वो उनके विद्यालय में पढ़ रहा है। वो विद्यालय जो है वो क्लास 6 मतलब 3rd 4th 5th वहीं से पढ़ रहा है। और वो पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब वो डॉक्यूमेंट जो होता है स्टडी सर्टिफिकेट, उसको विद्यालय के प्रिंसिपल ही वेरीफाइड करते हैं। बिना विद्यालय के वेरिफिकेशन के आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सो अब चलते हैं कि हम लोग को अपना फॉर्म कैसे फिल करना है और ये सारे जो लिखे हुई चीज़ें हैं इनका क्या मतलब। तो ये लिखा हुआ डियर कि द कैंडिडेट्स हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडी क्लास 5th प्रियर टू सेशन 2024 एंड 25। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका जो बच्चा है वो क्लास 5th में, मतलब क्लास 5th पढ़ चुका है या ऑलरेडी वो पास्ड है या फिर अभी क्लास 6 में। तो इसमें आपको क्या करना है, नो डालना है। अगर एस डालोगे तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ये दिखा रहा है। सो इसमें आपको नो डालना है। फिर देन उसके बाद में क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट्स हैज अपीयर्ड द इन JNVST अर्लियर, मतलब क्या जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो JNVST का जो एग्ज़ाम है वो पहले भी ट्राई किए हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो अगर आप इसको एस करोगे तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, इसलिए आपको नो करना है। और ये फॉर्म वही फिल कर सकते हैं जो कि करंटली क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, 4th पास करके आए हैं और क्लास 5th में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में कहता है कि यू हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, मतलब आप जो नवोदय विद्यालय समिति ने आपको नोटिफिकेशन दिया है, ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, क्या ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो? अगर पढ़ चुके हो तो यस, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछा है, पर इसको आपको दिखाना है क्योंकि ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद में क्या कह रहा है कि वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी, इससे मतलब क्या है कि आपका जो रेसिडेंस डिस्ट्रिक्ट है वो सेम है जो भी बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है उस डिस्ट्रिक्ट से। मतलब अगर मान लो कि आपका बच्चा, मान लो कि गोंडा में पढ़ रहा है, बहराइच में पढ़ रहा है, तो जैसे मान लो आपका घर बहराइच में है, तो क्या आपका बच्चा भी बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ही पढ़ रहा है? अगर यस तो यस, अदरवाइज नो तो नो। अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है, मतलब आप रहने वाले कहीं के हो, पढ़ा कहीं और रहे हो, तो उसमें ये आपके पास ऑप्शन देता है। अगर यस करोगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आगे चल के आएगा। अगर नो दे रहे हो
तो नहीं। अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो तो मतलब अगर आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो तो क्या होगा कि आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ओके, तो सेम डिस्ट्रिक्ट का होना जरूरी है। देन उसके बाद में कह रहा है कि इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। ये जो आपका स्टडी सर्टिफिकेट है ये आप देखोगे, ये स्टडी सर्टिफिकेट, तो इसको आप देख सकते हो कि ये स्टडी सर्टिफिकेट में क्या है कि बच्चे की फोटो होनी चाहिए, उनका पूरा डिटेल होना चाहिए, डीओबी सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर मेंशन होना चाहिए, क्लास थर्ड क्लास फोर्थ एंड क्लास फिफ्थ की सारी डिटेल होनी चाहिए। देन उसके बाद में ये जो दिया जा रहा है कि इसके नीचे आपके हेडमास्टर के सिग्नेचर होनी चाहिए और उनका सील होना चाहिए, मतलब विद्यालय का मोहर होना चाहिए, सील जिसको कहते हैं हम लोग। देन उसके बाद में हम मतलब क्या आपने साइन करवा लिया है, तो बिना साइन करवाए आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, तो पहले आपको वो फॉर्म फिल करना है। देन उसके बाद में क्या कह रहा है कि वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास फोर्थ एंड एडमिटेड टू क्लास फिफ्थ बिफोर 31 जुलाई 2024, मतलब क्या आपका बच्चा 31 जुलाई 2024 से के पहले वो क्लास फिफ्थ में प्रमोट हो चुका है। तो यस, क्योंकि अभी वो करंटली क्लास फिफ्थ में पढ़ रहा है, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। देन उसके बाद में कह रहा है कि डू यू हैव आधार नंबर, अगर आपके पास आधार है तो यस, अगर नहीं है तो आपको दूसरा फॉर्म फिल करना होगा। ओके, अगर यस तो यस, अदरवाइज आपको निवास प्रमाण पत्र फिल करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है देन आप इस पर क्लिक करोगे यस। ओके, अब जब आधार कार्ड आपके पास है तो उसका नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। ओके डियर, तो सबसे पहले अब हम आधार नंबर फिल करते हैं ताकि रजिस्ट्रेशन हो जाए। जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर अपना फिल करेंगे ओटीपी के साथ, देन आपके सामने ये आइकन ओपन होके आ जाएगा। देन इसके बाद में क्या होगा कि आपको ये सारी चीजें फिल करनी है। कैसे कि कह रहा है कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी आपका क्लास फिफ्थ में पढ़ रहा है। ओके, तो आप उत्तर प्रदेश। देन फिर सेकंड थिंग क्या कह रहा है कि आप उस जिले का चयन करें जिसमें आपका जो अभ्यर्थी है वो पढ़ रहा है। ओके, तो इसमें ऑटोमेटिक जो जिस आधार से आप ओटीपी फिल करोगे वो तुरंत बस बकायदा आपके पास ऑप्शन में लेता रहेगा। फिर आपको कौन से ब्लॉक में है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखना रहता है। सो आप उसको चेक करते रहते हैं और इसको चेक कर सकते हैं, आपका ब्लॉक होना चाहिए। देन आपको उस विद्यालय का नाम डालना है। ओके, देन जैसे मान लो आरएमसी या जो भी है, जो भी कॉलेज मतलब आपके जो भी स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में, उनका नाम होना चाहिए यहाँ पे। ओके, जैसे मान लो कोई भी एक्स वाई जेड करके कुछ भी जो भी है, जो भी नेम है, ऐसे आप इसमें फिल कर सकते हो। देन उसके बाद में आपको नाम यहाँ पे आधार कार्ड से वो मैच कर लेगा, आपका डीओबी भी यहीं से कलेक्ट कर लेगा वो। देन उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर, ये जिस जिस भी कॉलम में अगर ये आपको रेड आइकन दिख रहा है, रेड ये जो आपको दिख रहा है कि ये, तो वो फिल करना मैंडेटरी होता है। सो जब आप उसको फिल करोगे तो तभी आप आगे एक्सेस पाओगे। देन उसके बाद में मम्मी का नाम, पापा का नाम वो तो आधार कार्ड से ले लिया है। उसके बाद में आप गार्जियन, तो गार्जियन अभी आप अभी भी फिल कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, या फिर एडमिशन होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद भी फिल करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सो इस जो भी मतलब जिसमें अ, ये मार्क लगा हुआ है रेड स्टार, इसको आपको जिस भी अगर आइकन जिस भी कॉलम में अगर ये नंबर दिया गया उसको फिल करना मैंडेटरी है। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वो भी आपको फिल करोगे, जैसे आपके नाक पे कट लगा हुआ है या फिर तिल है, सो आप उसको इसमें फिल करोगे। देन उसके बाद में आपको ये कैटेगरी फिल करनी है, जैसे आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। देन उसके बाद में आप एड्रेस अपना फिल करोगे। देन उसके बाद में आप अपना पिन कोड, फिर आपका जो परीक्षा का माध्यम है वो क्या होना चाहिए वो आप फिल करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, जो सारी चीज़ें हैं इसको आप फिल करोगे। देन स्टडी कोड, ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात, अगर आपके पास विकलांगता डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप इसमें यस करोगे, अदरवाइज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नहीं करोगे। यहाँ पे रिलीजन, रिलीजन में आपको बताना है कि हिंदू हो क्या है, जो उसमें सारी कॉलम दिए रहेंगे अंदर। उसके बाद में आप कह रहे हो कि इफ़ अदर प्लीज अगर आपका कोई और जैसे मान लो कि हिंदू जो भी इसके आइकन में अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी और रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, देन यहाँ पे आप उसको लिख सकते हो। ये परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये अभी जस्ट पिछले साल मतलब 2 साल हुआ अभी इसको लॉन्च हुए, ये बहुत ज़रूरी है।
डियर पेरेंट्स, इसको भी आप अपने जो आपके जिस भी विद्यालय में आपका स्टूडेंट पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तो उसमें क्या है कि आपको ये चेक करवा लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये परमानेंट एजुकेशन नंबर ये है, बच्चे के आधार कार्ड से ही उसमें लिंक रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि इन्होंने साल में गैप किया है या फिर एक साथ कई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये फैसिलिटी अब खत्म हो गई है। अब आप एक साल में एक ही स्कूल में पढ़ सकते हो। पहले क्या होता था कि बच्चे प्राइमरी स्कूल में मतलब उनका एडमिशन है और पढ़ प्राइवेट स्कूल में रहे, तो ऐसा नहीं है। अब ये सारी चीज़ें कम हो गई। फिर एनुअल इनकम, जितनी एनुअल इनकम है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में ये एड्रेस आप अगर आधार कार्ड से लिए हो तो आपका हो जाएगा, अदरवाइज आपको फिल करना पड़ेगा। सो गांव का नाम, स्कूल मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से फिल करनी है। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है कि कैंडिडेट जो सारी आपने पहले ही फिल किया था स्टार्टिंग में, वो सारा है। फिर अभ्यर्थी के माता पिता का जो शपथ है वो क्या है कि उन्होंने जो भी जानकारी दी है वो एकदम एक्यूरेट, करेक्ट है, परफेक्ट है सारी चीज़ें, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद में उम्मीदवार की फ़ोटो, जो फ़ोटो है वो होना चाहिए। देन उसके बाद में ये फ़ोटो 10 से 100 केबी में होना चाहिए। ओके, 10 से 100 केबी में, और ये 10 से 100 केबी में उनका सिग्नेचर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देन उसके बाद में माता पिता के हस्ताक्षर होना चाहिए, और उसके बाद में स्टडी सर्टिफिकेट जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया है। देन उसके बाद में आप सेव करोगे एंड प्रीव्यू करोगे। देन उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और आपके मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका जो पासवर्ड होगा, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे एसएमएस कर दिया जाएगा। देन उसके बाद में आप कभी भी ये कर सकते हो। पर सेकंड थिंग, एक चीज़ आप मत भूलिएगा कि जैसे भी आपका फॉर्म फिल होता है, तुरंत आप उसका एक डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करवा लोगे, रखे रहोगे, ताकि बाई चांस कहीं गलती से भी भूल जाओ या मोबाइल चेंज हो जाए या कुछ भी कोई दिक्कत हो, तो बाद में कोई मिस्टेक ना हो आपके बच्चे के साथ उनका। तो आप देख सकते हो, फिर इसके बाद में आपका फॉर्म फिल सबमिट हो जाएगा। ओके, आपके किड्स के लिए बेस्ट से बेस्ट जो स्कूल है आपके किड्स की एजुकेशन के लिए, वो जवाहर नवोदय विद्यालय। और जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, उसकी तैयारी कहां से तैयारी होगी? तो डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने किड्स को बेस्ट से बेस्ट कोचिंग जवाहर नवोदय विद्यालय जीपीएस की इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराना चाहते हैं, तो हमारे एंटी क्लासेस को ज्वाइन करें, उसके लाइव सेशन को ज्वाइन करें। हमारी एंटी क्लासेस लाइव सेशन प्रोवाइड करती है, तो लाइव सेशन को ज्वाइन करें। 24/7 डाउट्स को एक्सप्लेन करती है, डाउट प्रोवाइड करती है। और डियर स्टूडेंट एंड डियर पेरेंट्स, हमारे एंटी क्लास के ऑल टीचर्स वेल क्वालिफाइड एंड ऑल आर नवोदय, सभी नवोदय हैं जो हमारे टीचर्स हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए ज्वाइन करें। एंड डियर पेरेंट्स, आपके एक गुड न्यूज है, हमारे न्यू बैचेस को ज्वाइन करने के लिए तो एंटी क्लासेस आपके लाया है बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग, बेस्ट ऑनलाइन ट्यूशन। तो जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो डियर पेरेंट्स, अगर आप भी अपने किड्स को बेस्ट से बेस्ट कोचिंग दिलाना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो ज्वाइन करिए एंटी क्लासेस को। और जब आप हमसे ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपके किड्स क्लास के टॉपर होंगे। तो डियर पेरेंट्स, फटाफट हमारे एडमिशन पोर्टल को ज्वाइन कीजिए। और एडमिशन पोर्टल को ज्वाइन करने का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आप हमारे इस ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7701860147। अगेन 7701860147। ओके डियर पेरेंट्स, फटाफट आप न्यू बैचेस के एडमिशन प्रोसेस को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। तो ये एंटी क्लासेस का ऐप है, आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो ऑफिशियल नंबर है इसको भी आप नोट कर सकते हैं, 7701860147। और आप जब पढ़ने के लिए, आप जब भी ये नया बैच स्टार्ट होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उससे पहले जितना जल्दी हो सके आप ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। एंड डियर पेरेंट्स, हमारी एंटी क्लासेस की टीम जो है वो नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की बेस्ट से बेस्ट कोचिंग अवेलेबल करा रही है, और साथ में ही क्लास 1 to 12 की भी कोचिंग होती है। तो डियर पेरेंट्स, अगर आपको अपने बच्चों को नवोदय भेजना है, सैनिक स्कूल में भेजना है, तो आप हमारे एंटी क्लासेस में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और ये जो एंटी क्लासेस है ये ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करती है, यूट्यूब चैनल भी है, आप वहां पे जाके यूट्यूब पे बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस हैं और वो भी आप देख सकते हैं। न्यू बैच के लिए आप 7701860147 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्लास जेएनवी के लिए क्लास 3 to 5 और सैनिक स्कूल के लिए क्लास 3 to 5 की कोचिंग भी अवेलेबल है, और क्लास 1 to 12 ऑल सब्जेक्ट की सीबीएसई और वैदिक मैथ, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, सभी क्लासेस यहाँ पे आपको लाइव मिल जाएंगी। सो पेरेंट्स, आप हमारे ऑफिशियल नंबर को नोट करें और जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप करें। क्या आप या आपके घर में कोई बच्चा 4th या 5th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा है और आप उसका एडमिशन 6th में बेस्ट से बेस्ट स्कूल में करवाना चाहते हैं, तो देर किस बात की गाइस, अभी तैयारी करें नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी विद एंटी क्लासेस के साथ। गाइस, एंटी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगी डेली की लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, 24 घंटे 7 दिन आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन, ग्रुप स्टडी और डेली का होमवर्क एंड करियर गाइडेंस बाय आवर एक्सपीरियंस नवोदयंस। So guys, for more details, call or WhatsApp on this number. Thank you.
NT Classes, best online learning platform for Navodaya Vidyalay and Sainik School entrance exam preparation and class 1 to 12. क्या आपका बच्चा भी नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में प्रवेश पाना चाहता है? NT Classes ला रहा है नया बैच। हमारे नए बैच में आपको मिलेगा अनुभवी शिक्षकों द्वारा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीकली टेस्ट, रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सीरीज 4 into 7 डाउट सॉल्यूशंस, मेंटरशिप सेशंस, मीट द फ्यूचर सेशंस कमजोर छात्रों के लिए, विशेष कक्षाएं, एक्टिविटी एंड टास्क ओरिएंटेड कोर्सेज, 20+ नवोदयंस की टीम NT Classes, हेल्पलाइन 24/7 अवेलेबल, सीमित सीटें उपलब्ध। अभी एनरोल करें और दें अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य का तोहफा। व्हाट्सएप करें 7701860147 पर। NT Classes, आपके बच्चे की सफलता हमारा लक्ष्य। NT Classes न्यू बैच अपडेट। नवोदय विद्यालय क्लास 3rd to 5th, 6th to 8th एंड सैनिक स्कूल की ऑनलाइन तैयारी के लिए NT Classes में न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। For more details, WhatsApp 7701860147। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की ऑनलाइन तैयारी क्लास 1 to 12 की ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन करें। NT Classes, call us on 7701860147। Join NT Classes for online preparation of Navodaya Vidyalaya and Sainik School entrance examination. For more details, call and WhatsApp us on 7701860147.